अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आज हम आपके लिए बिस्मिल्लाह होम किचन की तरफ से चिकन ब्रेड की रेसिपी लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। अब मैं आपको अज्जा बताती हूँ, जिसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया। ये देखिए, ये वाले कप है मेरे पास और ये 3 कप मैंने मैदा लिया है। इसको हमने इस तरह छान लेना है। ये इसी तरह हम 3 कप मैदा इसमें डालेंगे और इस सारे मैदे को मैं छान लूँगी। ये अब मैंने 3 कप मैदा छान लिया है। ये छोटी चम्मच है मेरे पास। अब मैं ये आधी चम्मच बेकिंग पाउडर डालूँगी इसमें। मीठा सोडा नहीं डालना आपने, बेकिंग पाउडर डालना है। और ये मेरे पास बड़ी चम्मच है। ये मैंने ईस्ट की तकरीबन 1.5 चम्मच डालनी है। ये 1 चम्मच हो गया, ये 1.5 चम्मच हो गया। नमक डालूंगी। ये 1 चम्मच चीनी डालूंगी। आप इसे पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जब डो बनेगी रखी रहेगी तो ये मेल्ट हो जाएगी खुद ही। अब हम इसको नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। पहले हम इसमें 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। ये 3 बड़े चम्मच खाने के हैं। 1 2 ये 3। ये 3 चम्मच हमारे खाने के ऑयल हो गए। आप घी भी डाल सकते हैं। अब मैं ये हाथ की मदद से इसको गूंदूंगी। आपने बड़े हल्के हाथ से इसको गूंदना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना। नॉर्मल इसकी डो रखनी है आपने, जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं उसी तरीके से। थोड़ा थोड़ा अपने अंदाजे से पानी डालती रहें और इसे गूंदती रहें। हमारी डो तैयार हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ये ऐसे, ये थोड़ा सा ऑयल लगाकर आधे घंटे के लिए इसको ढककर रख देंगे हम। आधे घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं। इतने हमारी डो तैयार होती है, हम ये फिलिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये तकरीबन 3 चम्मच खाने के, मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल खाने के डाले हैं। अब हम इसकी डो तैयार करेंगे। सबसे पहले इसमें लहसुन डालेंगे। अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। एक दरमियाने साइज का प्याज हमने कटिंग कर लिया है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बस सोते करने हमने प्याज। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। आपकी अपनी मर्जी है, आप चिकन डालें, चाहे सिर्फ वेजिटेबल के भी आप बना सकती हैं। आप बारीक कीमा भी ले सकते हैं, क्यूब की शक्ल में भी ले सकती हैं आप चिकन। मेरे पास ये कीमे की शक्ल में है ये मेरे पास ना, लेकिन मैंने ज़्यादा बारीक कीमा नहीं किया, मैंने थोड़ा मोटा कीमा कर लिया था। ये तकरीबन हमने इसको 3 मिनट फ्राई किया है चिकन के साथ, उसके प्याज के साथ। अब हम इसमें ये मैंने बारीक चॉप की है शिमला मिर्च और गाजर। 1 शिमला मिर्च ली थी और 1 गाजर ली थी। अब इसके साथ ही मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। ये चम्मच है मेरे पास, ये चाइनीज नमक है। ये तकरीबन आधी चम्मच मैंने चाइनीज नमक डाला है। ये काली मिर्च है आधी चम्मच। ये साबुत धनिया है मेरे पास और जीरा रोस्ट हुआ हुआ, ये डाल दिया। 1 चम्मच है। ये दोनों चीज़ें। ये हरी मिर्चें हैं बारीक चॉप की हुई, ये हम डाल देंगे।
ये तकरीबन देख लें आधी चम्मच चाहिए, पूरी नहीं है, क्योंकि ये मिर्चें ज़रा तेज़ होती हैं। अब मैं इसमें सादा नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा नमक हम कम डालेंगे क्योंकि हमने इसमें चाइनीज़ नमक भी डाला है, चख कर फिर हम बाद में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्च डालेंगे, ये इतनी सी डालनी है बस। अब हम इसमें ये बंद गोभी शामिल कर देंगे। एक छोटा फूल बंद गोभी का था, बहुत बड़ा नहीं लेना, मैंने छोटे से साइज का फूल लिया था बिल्कुल। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको हम भून लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालूंगी, तीन चम्मच मैंने सोया सॉस के डाले हैं। 1 से 2 चम्मच सिरके के हम इसमें डाल देंगे। बाकी अपनी टेस्ट के मुताबिक मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मसालों का पानी खुशक हो जाएगा तो हम भी इसका मसाला टेस्ट करेंगे, फिर हम अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा करना होगा, मिर्चें तो हम इसमें कर लेंगे। अब हमने इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी है ताकि सब्जियों का कलर ख़राब ना हो, ज़्यादा धुले ना ये, इसलिए इसको आपने जब मसाले डालने हैं थोड़ी आंच हल्की रखनी है। जब आप मसाले डाल चुके हैं तो फिर आपने इसकी तेज़ आंच करके फिर इसको अच्छे से भून लेना है, आराम से नीचे ऊपर करना है सब्जियों को ताकि इसका पानी खुशक हो जाए। चलिए अब हम चूल्हा बंद कर रहे हैं, हमारा पानी खुशक हो गया। ठीक है, ये देखिए हमारी डो तैयार हो गई है, ये माशाल्लाह कितनी अच्छी फूल गई है। अब हम इसको इसमें से निकालेंगे, निकाल के इसको अच्छे तरीके से इसको अब हम बनाते हैं। ये हमारी डो तैयार है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ये देखें ये हल्का सा ऑयल लगाकर और इसको हल्का सा आपने हल्के हाथ से ऐसे करना है, इसको ऐसे इसकी मलाई करनी है। ये देखें ऐसे ऐसे 2 से 3 मिनट हम इसको करेंगे। ये हमने खुशका लगाया, आप ऐसे भी कर सकती हैं इसको, आप इसको लंबा भी बेल सकती हैं। ये लंबा हम बेल के तो इसके पेड़े बन जाएंगे। अब हम इसको छुरी की मदद से अंदाजे से काट लेंगे। अज़ान हो गई है, हमने ये पेड़े बनाए हैं, थोड़ी देर इनको भी रेस्ट मिलेगा, इतने हम नमाज़ पढ़ कर आते हैं फिर बनाते हैं। ये हमने पेड़े करके रखे थे, पेड़े रखे तकरीबन 20 मिनट हो गए। अब हम इसका बनाना शुरू करेंगे। हमने मैदे में रख लेना, आसानी से आप मैदा लगा के इसको बेल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम मैदा ना लगाएं। ये ऐसे आपने बेलन की मदद से इसको बेल लेना। अब हम ये इसकी फिलिंग रखेंगे। अब आपने इसको छुरी से दोनों साइडों से ऐसे कटिंग कर लेनी है, ऐसे। इसी तरह हम इधर से कर लेंगे।
फिलिंग रखी है और इस तरह हमने साइडों से इसको कटिंग कर लिया दोनों तरफ से। अब हम इसको बाइंड करेंगे, ये देखें। और बड़े आराम से आपने हल्के हाथों से इसको करना है, क्योंकि ये डो इसकी नरम होती है इस वक्त, तो इसको बड़ी एहतियात से बनाना पड़ता है। ये देखें, ऐसे थोड़ा सा हमारा यहाँ से कटिंग कम हुआ है, ये हम दोबारा कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। ये ऐसे। माशाल्लाह कितना प्यारा डिज़ाइन बनाएंगे। ये जब बेक होगी तो और ख़ूबसूरत लगेगी, जब आप खाएंगी तो ये फिर और मज़े की लगेगी। ये देखें ऐसे, फिर इसको ऐसे। हमने ये सारी बना ली हैं, ये तकरीबन 6 बनी हैं। हमने 3 कप मैदा लिया था, उसमें ये 6 बन गई हैं। अब हमने ये एक अंडा फेंटा, अब अंडे को हम ऊपर से ऐसे लगा देंगे, इससे हमारा कलर अच्छा आएगा। पतीला मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब पतीला हमारा फुल गर्म है, जैसे भट्टी गर्म हो जाती है। अब मैं इसके ऊपर ये ढक्कन लगा दूंगी। वैसे तो इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रखते हैं, लेकिन हम इसको दरमियान में 2-3 बार देखेंगे, हो सकता है ये जल्दी भी हो जाए। हम इसको आधे घंटे बाद देखते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख देंगे हम, जिससे ये थोड़ी स्टीम इसकी बने तो वो बाहर ना आए। ये हमने खोल लिया है, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। ये हमने इसको 1 घंटे के बाद खोला है। दरमियान में हमने खोल के देखा था तो कलर नहीं आया था अच्छा सा। अब इसमें कलर भी आ गया है और ये तैयार है। अब हम इसे बाहर निकाल कर आपको दिखाते हैं। मैंने इसे निकाल ली है, जिस स्टैंड के ऊपर हमने रखी थी ये उसी के ऊपर है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी बनी है ये। अब मैं आपको इसमें से एक पीस निकाल कर कटिंग करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितनी अच्छी बेक हुई है, देखें ज़रा, बग़ैर ओवन के। पीछे से भी देखेंगे, ये ऊपर से भी देखें। यह मैं आपको अंदर से तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी सॉफ्ट है माशाल्लाह। इतनी अच्छी ब्रेड बनी है ना हमारी, ये बहुत मज़े की ब्रेड बनी है माशाल्लाह। बहुत टेस्ट है इसके अंदर। मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, हमसायों में, रिश्तेदारों में इसको शेयर करें। और आपकी सबकी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।